नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। डिजिटल दुनिया में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों के काम को आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ ये खतरनाक साइबर अपराधियों और सरकारी हैकिंग ग्रुप्स का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। दक्षिण कोरिया की प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनी जेनियस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। दावा है कि उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा समर्थित कुख्यात हैकिंग ग्रुप किमसुकी अब बड़े स्तर पर एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये ग्रुप चोरी किए गए डेटा के विश्लेषण से लेकर ऑटोमेटेड साइबर हमलों और खतरनाक फिशिंग अटैक के लिए लोकल एआई टूल्स तैनात कर रहा है। आखिर कैसे एआई के दम पर उत्तर कोरिया दुनिया के लिए नया साइबर खतरा बन रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दक्षिण कोरियाई कंपनी जेनियस के मुताबिक किमसुकी हैकिंग ग्रुप अब केवल सामान्य फिशिंग या स्पैम ईमेल तक सीमित नहीं है। इस ग्रुप ने अपने बुनियादी ढांचे में अत्याधुनिक एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर शामिल किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार किमसुकी ओलामा, GPT-4a और MSTY जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रुप ने आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसे तकनीक का सहारा लिया है। आरएजी तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए चोरी किए गए बेहद संवेदनशील दस्तावेजों को किसी बाहरी पब्लिक एआई सर्विस पर भेजे बिना लोकल सिस्टम पर ही प्रोसेस किया जा सकता है। यानी हैकर्स का डेटा किसी भी बाहरी सुरक्षा रडार में आए बिना गुप्त तरीके से एनालाइज हो सकता है। जेनियस के रिसर्च को हैकर्स के नेटवर्क से जुड़े सिस्टम में एआई एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर और कर्स नाम का एक एडवांस एआई कोडिंग टूल भी शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि किमसुकी अब खुद मेलवेयर बनाने, साइबर हमलों को खुद ब खुद यानी ऑटोमेट करने और चुराए गए विशाल डेटाबेस को मिनटों में छांटने की क्षमता विकसित कर चुका है। सुरक्षा जांच में फाइनेंस और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जुड़े कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। ये दस्तावेज एआई से इस तरह तैयार किए गए थे कि देखने में ये किसी असली मल्टीनेशनल बैंक की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट या कॉमर्शियल डील जैसे दिखाई दे, जिससे कोई भी बड़ा निवेशक या अधिकारी आसानी से धोखे का शिकार हो सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरियाई हैकर्स पर इस तरह के आरोप लगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि प्योंगयांग कई सालों से अपनी सरकारी साइबर यूनिट्स का इस्तेमाल जासूसी करने, विदेशी मुद्रा चुराने और वैश्विक पाबंदियों के बीच अपने देश के लिए फंड जुटाने में करता रहा है। अमेरिका ने किमसुकी को आधिकारिक रूप से उत्तर कोरियाई सरकार के नियंत्रण वाला साइबर जासूसी समूह करार दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस ग्रुप का मुख्य लक्ष्य प्योंगयांग के रणनीतिक और विदेशी नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में गोपनीय जानकारी जुटाना है। अब तक हैकर्स को किसी सिस्टम में सेंध लगाने या मेलवेयर कोड लिखने के लिए हफ्तों का समय लगता था, लेकिन एआई के आ जाने से ये काम मिनटों में होने लगा है। ओपन सोर्स एआई मॉडल और लोकल प्रोसेसिंग टूल्स ने हैकर्स के काम न सिर्फ आसान बना दिया है, बल्कि उनकी लोकेशन को ट्रैक करना भी लगभग असंभव कर दिया है। किमसुकी द्वारा एआई का यह इस्तेमाल आने वाले समय में दुनिया भर की सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया द्वारा एआई का यह इस्तेमाल केवल एक शुरुआत है। अगर हैकर्स इसी तरह एआई की मदद से हथियार बंद होते रहे तो आने वाले समय में ग्लोबल साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो